एक और बड़ी अपडेट, पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की कोर्ट में पेशी हुई है। मेरठ पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश कर रही है और अवैध मीट प्लांट मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई है। दिल्ली से बेटे के साथ गिरफ्तार हुए हैं पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और दोनों पर इनाम भी था 50-50 हजार रुपयों का। ताजा अपडेट, दिल्ली से गिरफ्तार किए गए हैं बाप और बेटे, 50-50 हजार के इनामी थे। अवैध मीट प्लांट मामले में गिरफ्तारी की गई है और मेरठ की कोर्ट में इनकी पेशी की जा रही है। ताजा अपडेट, अवैध मीट प्लांट मामले में गिरफ्तार हुए याकूब कुरैशी और उनके बेटे, दोनों पर इनाम था 50-50 हजार रुपयों का। पूर्व मंत्री गिरफ्तार हुए, उनकी कोर्ट में पेशी हो रही है, इसलिए निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा मामला। हम आपको सीधा मेरठ ही लिए चलते हैं। सनुज शर्मा इस वक्त उस कोर्ट परिसर में मौजूद है जहां पर पुलिस पेश कर रही है याकूब कुरैशी को और उनके बेटे को। सीधा सनुज के पास अब चलेंगे, उनसे ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। उनके पास ज्यादा अपडेट्स हैं इस सारे प्रकरण से जुड़ी हुई। वो बताएंगे कि पुलिस कोर्ट में क्या बात कह रही है इन दोनों को पेश करने के बाद। सनुज। हाँ देखिए, बिल्कुल जो याकूब कुरैशी और उनके बेटे इमरान कुरैशी हैं, दोनों की स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट में पेशी है। अंदर सुनवाई चल रही है। जो याकूब कुरैशी के वकील हैं धर्मेंद्र सिंह यादव, उनसे हम बात कर लेते हैं। वकील साहब, क्या क्या रहा बहस? अभी हम लोगों ने जो रिमांड है उस पर हमने बहस किया है कि हमारा कहना ये है कोर्ट में कि जो गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत हमें यहाँ पे लाया गया है वो गैंगस्टर एक्ट हमारे ऊपर नहीं बनती है। बहस पूरी हो गई है, अभी ऑर्डर का इंतजार है। अच्छा, क्या लग रहा है? हमें उम्मीद है कि हमारे ऊपर से जो गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत हमें लाए हैं वो रिमांड रिफ्यूज़ होना चाहिए। अच्छा, एक वो बात भी निकल के आ रही थी कि पुलिस ने कोई रिमांड मांगा था। पुलिस ने 14 दिन का जुडिशियल कस्टडी रिमांड मांगा है, PCR के लिए अप्लाई नहीं किया। अच्छा, थोड़ी देर में हो जाएगा? हाँ जी, थोड़ी देर। अच्छा, तो आपने ये पक्ष रखा कि गैंगस्टर नहीं बनता, क्या उसके पीछे तर्क दिया? तर्क ये दिया कि जिन सेक्शंस और जो गैंग चार्ट है उसके अंदर जो मुकदमे हम पे लगाए गए हुए हैं वो मुकदमे गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत नहीं आते और उन मुकदमों को लगाया गया है जो सारे मुकदमे ख़त्म हो चुके हैं। तो इस आधार पे हम लोगों ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष को रखा है और न्यायालय थोड़ी देर में अपना निर्णय सुनाएगा। अच्छा, सामने वाले जो वकील थे उन्होंने भी अपना पक्ष रखा था, वो क्या चीज़ कह रहे थे? जो अभियोजन है उसकी तरफ से ये कहना है कि चूँकि मुकदमे काफ़ी हैं इसलिए इन पर गैंगस्टर एक्ट अप्लाई होता है। हमारा एक्ट एज फॉर द एक्ट इज़ कंसर्न, धारा 2 गैंगस्टर एक्ट की ये कहती है कि जिन सेक्शंस के अंदर हमारे सामाजिक रूप से कोई हमने अपराध नहीं किया, इसलिए जो मुकदमे दिखाए गए हैं वो पॉलिटिकल मुकदमे, उन आधार पर हमारे ऊपर गैंगस्टर एक्ट नहीं लगना चाहिए। थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल, थोड़ी देर में न्यायालय का निर्णय आएगा और तस्वीर साफ हो जाएगी। तो देखिए, ये याकूब कुरैशी वकील है, लेकिन दूसरी तस्वीर और मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ देखिए सुरक्षा के जो बेहतर और पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। ये देखिए पूरा, ये जो तस्वीरें हैं स्पेशल गैंगस्टर एक्ट कोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं और यहाँ जो याकूब कुरैशी हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनके कुछ समर्थक हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो पुलिस फोर्स है, पुलिस फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है। बस सबको इस बात का इंतजार है कि जो सुनवाई हुई है, जो आपस में बहस हुई है, उसके बाद क्या कोर्ट का निर्णय आता है। क्या याकूब कुरैशी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाएगा? क्या पुलिस ने जो रिमांड मांगा? सनुज, लेकिन यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, तमाम ऐसे अभी जो डिफेंस के लॉयर ये कह रहे हैं कि पुलिस ने कस्टडी रिमांड नहीं मांगा है, जुडिशियल रिमांड मांगी है। हमने अक्सर देखा है सनुज की गैंगस्टर एक्ट लगाने के बाद या इस प्रकार के तर्क देने के बाद जिसमें यह कहा जाता है कि अभियुक्त पर बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं, फिर कस्टडी रिमांड मांगी जाती है, लेकिन डिफेंस के लॉयर कह रहे हैं कि कस्टडी रिमांड पुलिस ने नहीं मांगी है। इसका क्या कारण निकलकर सामने आ रहा है सनुज? देखिए, सबके अपने अपने तर्क, अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने दावा किया कि तमाम मुकदमे हैं, बहुत सारे मुकदमे हैं, मुकदमों की एक लंबी फहरिस्त है और उस लंबी फहरिस्त के चलते ही जो गैंगस्टर एक्ट है वो लगाया गया है। आप थोड़ी देर में जो कोर्ट है वो अपना आदेश सुना सकती है कि क्या है, क्या चीज़ें नहीं हैं। जो दूसरे पक्ष ने अपना पक्ष रखा, जो याकूब कुरैशी ने अपना पक्ष रखा, तो उन पक्षों को सुनने के बाद क्या फैसला लिया जाता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये आज की एक बड़ी कार्रवाई कहीं ना कहीं है कि आप ये सोचें कि 31 मार्च को मुकदमा इस मामले में कायम किया गया था। जो खरखौदा में अवैध रूप से जो मीट प्लांट चलाया जा रहा है, उस मीट प्लांट मामले में 17 लोगों को नेम्ड किया गया था, लेकिन याकूब कुरैशी और याकूब कुरैशी के जो बेटे इमरान है वो तभी से फरार थे। लगातार लोकेशन मिल रही थी, लेकिन उसके बाद लगातार लोकेशन बदल जाती थी। कभी कोई दिल्ली की बता रहा था, कभी कोई राजस्थान की, कभी कोई मुंबई की, तो तमाम चीज़ें रही। लेकिन उसके बाद क्राइम ब्रांच को सूचना मिली और क्राइम ब्रांच को जब ये सूचना मिलती है कि दिल्ली में ये लोग हैं, तो रात के वक्त वहाँ पर दबिश दी जाती है और जो चांदनी महल थाना इलाका है वहाँ के एक फ्लैट में रह रहे थे, वहाँ की
लोकल पुलिस को लिया जाता है। एसपी क्राइम अनित कुमार उनकी टीम मौके पर गई थी और उसके बाद जाके याकूब कुरैशी को तड़के वहां से गिरफ्तार किया गया। कुछ पूछताछ में अहम बिंदु आए हैं, हो सकता है कि पुलिस अधिकारी इस मामले में जल्दी कुछ और भी बड़े खुलासे कर दें, लेकिन फिलहाल तमाम पूछताछ और तमाम चीजें करने के बाद जो स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट है वहां पर याकूब कुरैशी और उनके बेटे इमरान कुरैशी को यहाँ पर पेश किया गया। सुनवाई पूरी हो गई है, बस फैसले का इंतजार है और उसके बाद जो तस्वीर है वो काफी हद तक साफ हो जाएगी कि क्या रहा इस पूरे मामले में। लेकिन ऐसा है कि पुलिस को तमाम ऐसे कई बिंदु हैं। देखिए, गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया है, जो 26 संपत्तियां और बताई जा रही हैं कि 26 ऐसी संपत्तियां हैं जो 80 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक की हैं कि उनके भी पुलिस जब्तीकरण की कार्रवाई कर सकती है। अब तक 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो संपत्ति है उसको पुलिस यहाँ पे कुर्क कर चुकी है। और भी कई जो जानकारियां हैं वो पुलिस को जुटानी है कि भाई जो मीट एक्सपोर्ट होता था जहां पर वहां किस तरीके से पैसा आता था, किन अकाउंट में पैसा आता था, कौन कौन से अकाउंट है, कौन कौन ऐसे लोग हैं। स्वाभाविक है, ये सारा मनी ट्रेल पुलिस तलाशेगी, इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी, इसके तथ्य तलाशेगी और इकट्ठा करके उन्हें कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेगी ताकि प्रोसिक्यूशन का केस मजबूत हो सके। और इसके ठीक उलट दूसरे विपरीत प्रयास होंगे डिफेंस लॉयर के। बहुत धन्यवाद आपका सनु शर्मा इन तस्वीरों के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।